कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं ट्वेल्थ साइंस में मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जो चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें से 4 मार्कर का एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड की एग्जाम में कंपलसरी होगा ही होगा। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझना है। हमारे पास आज क्वेश्चन है, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is equal to 60 and x y cube is equal to क्या हो, मैक्सिमम हो। ऐसी x की एंड y की दो वैल्यूज हमको फाइंड करनी। तो x एंड दो फंक्शन है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 होना चाहिए एंड एक्स वाई क्यूब जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है x की एंड y की, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को हम। तो आपको ये चीज इस चैप्टर में याद रखनी है कि जब भी आपको वर्ड दिया जाए मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट, तब आपको जो फंक्शन मिले उसका क्या करना है, दो बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अगर दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका आंसर आपको क्या मिले, नेगेटिव मिले, तो वो जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसा आप बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, एक फंक्शन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड दूसरा है एक्स वाई क्यूब। अभी हम यहाँ पे दोनों का डिफरेंशिएशन x में कर सकते हैं या फिर y में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू मिली उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस वाई इंटू वाई का क्यूब। वाई क्यूब से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 60 वाई क्यूब माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, यानी कि वाई रेज टू क्यूब। तो ये जो मिला ये है हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल। अब ये जो p है हमारा, वो किस में मिला हमको, y में मिला। तो हमको यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करना है वो विथ रिस्पेक्ट टू का किसके करना है, y के। तो सबसे पहले dp बाय dy, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए, डिफरेंशिएशन मतलब पावर होगी वो आगे आ जाएगी एंड पे एक पावर कम हो जाएगी। तो 60 इंटू क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा एंड वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। 60 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा आगे, यानी कि 4y, 4 पावर का क्या हो जाएगा, एक पावर कम, यानी कि 3। अब हमको यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी। तो उसके लिए फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p हम क्या करते हैं, ये जो dp बाय dy मिला उसको कंपेयर करते हैं 0 से। चलिए तो क्या मिलेगा, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y क्यूब एंड 4 दोनों के कॉमन ले सकते हैं, तो 4y स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, 4 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 45, वाई स्क्वायर भी चला गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 एंड दूसरा y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 40। तो y इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो एक ही पॉसिबल है, y इज इक्वल टू 45। अब ये जो मिला 45, ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले ही कंडीशन बताई, ये जो हमने वन टाइम डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू y, उसका क्या करेंगे अगेन, डी स्क्वायर पी बाय डी वाई स्क्वायर, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 360। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई माइनस 3 आ जाएगा आगे, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 वाई स्क्वायर। अब ये जो मिला यहाँ पे y की जगह पे क्या रखना है आपको, 45।
एंड उसका आंसर क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव में मिलना चाहिए। तो 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। चलिए 360 इंटू 45 अगर हम करेंगे तो मिलेगा 16200 माइनस 45 का स्क्वायर इंटू 12 करेंगे तो 24300। इसका आंसर हो जाएगा -8100। ऑब्वियसली माइनस में है तो क्या होगा, जीरो से कम। तो मैंने क्या बोला था कि अगर डी स्क्वायर पी बाई डी वाई स्क्वायर का आंसर नेगेटिव में आता है तो हमको दिया गई जो वैल्यू है y की वो क्या है, सही है। y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 45। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45। यानी कि क्या मिलेगा, 15। तो दो वैल्यू हो गई, x की जगह पे 15 एंड y की जगह पे 45। समझ गए कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक में फंक्शन को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, उसको कंपेयर करना है जीरो से, उसके ऊपर से एक्स की या फिर वाई की आपको वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू सही है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके जहां जहां पे एक्स या फिर वाई है वहां पे उस वैल्यू को रखना है। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमम है, बाकी दूसरी जो वैल्यू है उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा।